सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो है हम चैप्टर 2 जो है 9th का, इसका नाम है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। जैसे पहला पार्ट हमने लिख दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो जो पूरे का बेटा वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो उसके लिए हमें एक सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी लगानी होती है। वो हमने इधर साइड में लिख दिया है कि a + b + c अगर तीन टर्म है ब्रैकेट के अंदर और बाहर वर्ग है, दो घात है, तो उसको ऐसे ओपन करते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो आप इसी आइडेंटिटी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अब आप देख लीजिए, ये a के प्लेस पर है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच कर लिख दें कि a के प्लेस पे तो x है बेटा, b के प्लेस पे 2y है और जो c है उसके प्लेस पे 4z। इसी के आधार पर अब ये आइडेंटिटी लगाएं। आइडेंटिटी हमने साइड में लिख दी है। तो पहले आता है a², a का मतलब x का स्क्वायर प्लस फिर 2y का स्क्वायर फिर 4z का स्क्वायर। पहले तीन टर्म का स्क्वायर आ चुका है। अब उसके बाद प्लस देखो 2ab, यानी ये a है ये b है, तो ऐसे लिखेंगे बच्चे 2ab, ये बन गया 2ab। फिर आएगा 2bc, b के प्लेस पे है 2y और c के प्लेस पे है 4z। और फिर लास्ट में आएगा 2ca, c ये है बच्चों a, 2ca। इस तरह से आप ऊपर जो आइडेंटिटी लिख रखी है हमने ये वाली, इसको यूटिलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ही आएगा प्लस, अब यहाँ दोनों का वर्ग होगा, दो का भी और दो का वर्ग करेंगे तो बच्चों 4 और y का वर्ग करेंगे तो y²। इसी तरह 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और z का वर्ग करेंगे तो z²। अब यहाँ पहले संख्याओं की गुना करो, 2 दूनी 4 और एक x है एक y, ये लिख देंगे। यहाँ भी संख्याओं की गुना करो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16yz। यहाँ भी संख्याओं की गुना करो, पहले 2 चौक 8z। इस तरह से ये पहला पार्ट जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली आइडेंटिटी को, फॉर्मूले को लगाया जा सकता। अब इसी बेस पर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है कि वहां तो सब देंगे प्लस था, हमारे फॉर्मूले में भी सब देंगे प्लस है, लेकिन यहाँ एक देंगे माइनस था। जब भी माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, ये बड़ा ब्रैकेट बनाना है और सबको छोटे छोटे इस तरह के ब्रैकेटों में, जैसे यहाँ लिखा था हमने, यहाँ प्लस लगा के ये y के साथ माइनस लिख दिया। ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट बना लेंगे और तब इस क्वेश्चन को लिख। अब देखिए, अब मैचिंग करिए, ये a है ये b है ये c। तो मैचिंग करने पर आप ध्यान रखें, a की जगह 2x है, b की जगह -y है और c की जगह z। ये मैचिंग करेंगे आप यहां से, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे इंप्लीमेंट करिए। पहले आता है a², a का मतलब देखो, यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप दोबारा लिखना चाहते हैं दोबारा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वो आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला लिखा जा सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिख के ऐसे समझा सकते। तो अब फर्स्ट यानी 2x का स्क्वायर, फिर बच्चों -y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर प्लस, अब आता है 2ab। 2a का ध्यान रखो ये है 2x और b कौन है ये -y। अब 2bc, bac -y और c है z और 2ca, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिख रखा है आपने, ये z है और ये है 2x। ऐसे यूटिलाइज कर दिया बच्चों। और अब इस तरह से फॉर्मूले के इंप्लीमेंटेशन के बाद अब आप वर्क करें कि देखो, पहले 2 का भी और x का भी, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग का मतलब x का, इधर माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा केवल y², ये केवल z²।
अब यहाँ करिए, ये माइनस है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो ये प्लस आपको हटाना होगा, यहाँ करेंगे माइनस। 2 दूनी 4 और एक एक्स से एक वाई है, एक्स वाई। यहाँ भी ये माइनस है, ये बाहर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा बच्चों गुना करने में, 2y/। अब ये देखिए यहाँ कोई माइनस नहीं है तो ये प्लस रहेगा। पहले संख्याओं की गुना, 2 दूनी 4 z/x। इस तरह से ये पूरा हो गया पार्ट आपका। इसी तरह से अब हम आगे के पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से करें। इसको आप नोट करिए। अब देखिए बच्चों, हमने फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों लिख दिए हैं। पहले थर्ड पार्ट को देखते हैं। पहली टर्म -2x, फिर 3y, फिर 2z। तो अगर हम उस फॉर्मूले से मैच करें तो a की जगह क्या है यहाँ पर, इसको पहले एक लाइन बढ़ा के लिख लो बच्चों, इसको ब्रैकेट बना लो। अगर माइनस है किसी के साथ तो ऐसे ब्रैकेट में लिख, प्लस है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये एक बड़ा ब्रैकेट, ये a, ये b, ये c। तो a देखो क्या है इस बार, a है -2x, b है बच्चों 3y और c है 2z। a b c की कंपेयर हमने वहां से कर ली। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करिए। तो पहले क्या आता है बच्चों, a² यानी -2x², फिर b², 3y², फिर c² 2z² प्लस। अब देखिए ये टर्म आएगी 2ab। तो 2a क्या है यहाँ पर -2x और b क्या है 3y। इनको देखते जाएं और लिखते जाएं। 2bc, b क्या है 3y और c क्या है बच्चों 2z। 2ca, c है 2z और a है -2x। इस तरह से पूरा की पूरी सर्वसमीका को प्रयोग कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए माइनस है, बाहर वर्ग है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो हो गया। 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग यानी x का वर्ग। अब 3 का वर्ग करिए बच्चों 9 और y का वर्ग। 2 का वर्ग करो 4 और z का। अब हमने पहले प्लस लिख दिया लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। पहले संख्याओं की गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy। अब इसमें कोई माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस ही रहेगा बच्चों। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12y/z। पहले संख्याओं की गुना करेंगे फिर चलो। अब यहाँ माइनस था, बाहर प्लस है, तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और z है और एक x z। ये कंप्लीट हो गया आपका पार्ट। तो इसी पैटर्न पे अब हम ये पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। इसमें भी माइनस का प्रॉब्लम है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और इन सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, बीच में प्लस लगा ऐसे। और अगर किसी के साथ माइनस है तो वो ब्रैकेट में ऐसे बना। ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली इसको लिख सकते। अब देखो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 3a, b के प्लेस पे -7b और c के प्लेस पे -c। तो इस बार a b c की वैल्यू डिफरेंट हो गई है, तो आपने घबराना नहीं है, उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का, पहले तो तीनों का स्क्वायर, फिर 2 फर्स्ट 2 की मल्टी, पहले 2 की यानी 3a इंटू -7b, फिर लास्ट के दोनों की -7b और -c का मल्टी, और फिर 2 लास्ट का और फर्स्ट का -c इंटू 3 ऐसे। अब इसको सॉल्व करिए बच्चे। 3 का वर्ग 9। अगर किसी बच्चों को समझ ना आ रही हो तो बात यहाँ देखते हैं। 3a के वर्ग का मतलब है 3 का वर्ग अलग, 1 का वर्ग अलग। 3 का वर्ग 9 होता है बच्चे, तो ये 9a² ऐसे आ, 9a²। ये माइनस है, वर्ग करेंगे बेटा प्लस हो जाएगा, तो 7 का वर्ग 49b²
और ये भी प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस एक देंगे माइनस, तो माइनस लगाएं, 2 3 6 6 7 42 ए बी, इसमें 2 जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया गुना में, और बाहर प्लस है तो प्लस है, 2 7 14 बी सी, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, गुना करने पे हो गया माइनस, और 2 दिया 6 सी ए। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट करें। फिर हम इसका पांचवा और छठा पार्ट देखिए बच्चों। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th और 6th पार्ट। ये लास्ट के 2 पार्ट हैं हमारे। इनका भी पैटर्न वही रहेगा, कोई मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं होगा। सबसे पहले अगर माइनस कहीं भी आया है, आप एक ब्रैकेट बनाएंगे और छोटे छोटे ब्रैकेटों में इनको लिख, बीच में प्लस लगाना है, प्लस। अगर कहीं माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ऐसे, जैसे 3z से पहले माइनस था तो बाहर प्लस लगाकर ऐसे ब्रैकेट बनाकर छोटा उसमें लिखते हैं। देखो मैच करो, ये a है, ये b है, ये c। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए स्क्वायर, ए का मतलब -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा, फर्स्ट 3 टर्म आ गई है। अब प्लस 2ab, 2a के प्लेस पे क्या है -2x और b के प्लेस पे है 5y। फिर आएगा प्लस 2bc, b ये c 5y और -3z, और लास्ट की टर्म आएगी 2ca, c ये है बच्चों, a ये है -3z और -2x, ये लास्ट। अब इसको सॉल्व करें। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 यानी 25, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और z का वर्ग z। अब यहाँ देखिए माइनस कितना है, एक बार है और बाहर प्लस है, तो माइनस संख्याओं की गुना करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, x और y, एक x है एक y। इसी तरह से आगे करिए, यहाँ एक बार माइनस है तो माइनस आ गया, 2 पंजे 10 और 10 दिया 30 y z, और 2 बार माइनस आ गया तो गुना करने पे प्लस ही हो जाएगा, 2 3 6 6 12 12 z। इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट। तो अब इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी मेथोडोलॉजी एक जैसी है, फॉर्मूला लगाने का तरीका एक जैसा है, तो आप बहुत ध्यान से करें। और ये लास्ट पार्ट है, इसमें p/q फॉर्म में ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी वैल्यूज जो है इस तरह से दे रखी है, जैसे 1/4। तो इससे भी आप बनाएं, ऐसे ही आप एक बड़ा ब्रैकेट लगाएं, a को आप ऊपर लिख दें, बस a/4 हो गया ये, यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ b को ऊपर लिख दें, क्योंकि 1 और b का मल्टीप्लाई b होगा, माइनस है तो माइनस इसके साथ ऐसे, और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर बनेगा। तो ये a, ये b, ये 1 बन गया c। तो अब इससे कंपेयर करें, a की जगह ये है, b की जगह ये, c की जगह ये। अब उसी तरह फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट करो, पहले a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर लास्ट में थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो तीनों का स्क्वायर आ गया। अब 2ab, a ये b ये, a/4 और -b/2 प्लस 2bc, b ये c ये, -b/2 इंटू 1, और 2c ये क्या होगा 2 इंटू 1, और a क्या है बेटा a/4, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग ही आएगा। अब 4 नीचे है तो 4 का वर्ग नीचे के नीचे क्या लिख देंगे 16, प्लस माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, b का वर्ग आ गया, और 2 का वर्ग आ गया तो 4, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब यहाँ देखो 1 माइनस है, बाहर प्लस, माइनस हो जाएगा।
अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये दो से बच्चों ये दो कर, इसको काट दें। अब ऊपर आ गया ए बी, ए और बी की गुना ए बी, और नीचे बच गया बच्चों चार, ये चार। यहाँ माइनस, बाहर प्लस, माइनस हो गया। यहाँ भी ये दो से दो कट गया बच्चों, तो बी और ए की गुना क्या आएगा बी, ये केवल बी बच गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, और इस दो से ये चार कट जाएगा बच्चों दो बार। ऊपर क्या बचा एक और ए की गुना ए, और नीचे क्या बच गया दो। तो इस तरह से ये ही हमारा आंसर है, जो कट गया हमने काट दिया, बाकी का मल्टीप्लाई। तो इसको सब बच्चे नोट कर लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट पर। 4x² प्लस 9y² 16z², 12xy 24yz 16x। तो अब आप देखते हैं इस एक्सपेंशन में 3 और 3 6 टर्म है, और 6 टर्म हमारी इस एक्सपेंशन में आती है। जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए 3 तो वर्ग वाली टर्म है और 3 बिना वर्ग की टर्म है। आप देख सकते हैं ये ऐसा ही कुछ है, यानी इस बार ये इधर साइड से मैच करते हैं, तो हमें इसको इस साइड में कन्वर्ट करना है। तो इस बार अपोजिट फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ये पहचान करेंगे कि 4 किसका वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है बच्चों 2, तो ये तो बन गया 2x का वर्ग। ऐसे ही 9 किसका वर्ग होता है 3y का बच्चों, ये बन गया 3y का वर्ग। और 16z² बताओ 16 किसका वर्ग होता है 4z का। तो ये पहली 3 टर्म तो हमने पहचान। अब उसके बाद क्या आता है 2ab, देखिए 2ab, ये a पहचानो, a कौन है यहाँ पर 2x, और b कौन है बच्चों 3y, ये बन गया 2ab। अब 2bc बनाओ, 2b कौन है 3y, और c कौन है 4z, ये बन गया 2bc। और 2c ये क्या बनेगा ये और ये, 2c है 4z और ये है कितना बच्चों 2y। अब हमने इस फॉर्मूले को यानी इधर साइड से बना दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या, क्योंकि क्वेश्चन में सब जगह प्लस है, तो कुछ जगह माइनस भी आया, 2 जगह माइनस आ। अब जहां माइनस आ रहा, अब आप देखो उनमें कौन से चर कॉमन, देखो इनमें तो दोनों प्लस है, ठीक है। अब जिसमें माइनस आ रहा, देखो इसमें भी वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है, तो इन दोनों में कौन सा चर कॉमन है जेड। यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, दोनों में कौन सा चर कॉमन है बच्चों जेड। अगर जेड कॉमन है तो जेड को ही माइनस का मान लिया जाए, यानी ये जो फॉर्मूला है अगर हम यहां पर माइनस कर देते, जहां भी जेड का टर्म है वहां माइनस कर देते ऐसे। अब चेक करिए, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो यही आएगा, 3y का वर्ग करेंगे 9y², माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, और 4 का वर्ग 16, जेड का z²। ये तीनों टर्म मैच करके यहाँ गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, xy प्लस का। अब यहाँ एक जगह माइनस है जेड वाले के साथ, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6 6 24 y जेड। तो इसी तरह ये भी मैच कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, जो चर के साथ माइनस हो उसी के हिसाब से आपको माइनस चिन्ह का सिलेक्शन करना है, इनमें से किसके साथ आ। तो अब आप देखिए इस हिसाब से ए तो ये हो गया, बी ये सी, यानी हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ए कौन है 2x, बी कौन है 3y, और सी बन गया -4z। तो हमारा ये फॉर्मूला किसका बन गया a प्लस बी प्लस सी का। तो a कौन है बच्चों बोलो, a है 2x, b कौन है 3y, और c कौन है -4z। तो ये इसका होल स्क्वायर। तो जो 6 टर्म थी एक्सपेंशन में वो इनका होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से बच। तो अब आपको कुछ समझ में आई होगी बात, इस बार अपोजिट साइड से मैच करना है उसी के हिसाब से। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आप
में से कोई बच्चा बता सकता है 2 किसका वर्ग? अब आप कहेंगे जी हमें 4 का तो पता था 2 का वर्ग होता है, लेकिन 2 होता है किसका बच्चों? √2 का। ये ध्यान रखेंगे, वर्गमूल 2 का। वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2। तो ये 2 किसका वर्ग में है बेटा? वर्गमूल 2 का, और ये साथ में x है, तो ये बन गया वर्गमूल 2x का वर्ग। ये तो y है अकेला, ये बन गया y का वर्ग। अब 8 बताओ ऐसे किसका वर्ग? 4 है 2 का वर्ग, 2 है √2 का वर्ग, तो 8 क्या बन गया? इनकी गुना, यानी 2 √2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, √2 का वर्ग करेंगे 2, 4 दूनी 8। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 किसका वर्ग है? वर्गमूल 2 का। 8 किसका वर्ग है बच्चों? 2 वर्गमूल 2, और साथ में z। ऐसे देखिए ये तीनों टर्म आ गई पहले हो गई, a² b² c² प्लस, अब हम क्या करते हैं? 2ab। a बताओ कौन है? a है ये रहा, वर्गमूल 2x। b कौन है? y। अभी माइनस कहीं मतलब, अब 2bc, b है y और c है 2 √2z प्लस, और 2ca 2 √2z, और a कौन है बच्चों? √2x। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए, x का वर्ग x का वर्ग, y का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे 2 वर्गमूल 2 का 8 आएगा, z²। ये मैच कर गया। अब यहाँ पर अब हमें इसमें से या इसमें से एक जगह माइनस आएगा। माइनस देखो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ इसके आगे और एक यहाँ। इन दोनों में कौन सा चर कॉमन है? x। देखो इस बार x है, तो x वाले से पहले माइनस लगेगा। जहां भी x है यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? माइनस। ये बात याद रखने की है बच्चों कि जहां भी x है उससे पहले माइनस लगेगा। ये देखिए, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 2 वर्गमूल 2 xy, ये प्लस के थे तो प्लस के आए, 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 yz। यहाँ माइनस का आएगा, देखो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 8 हो गया, और ये माइनस z। तो हमारा अब ये बिल्कुल ठीक पैटर्न बन गया। तो पहली टर्म क्या है? माइनस वर्गमूल 2x। दूसरी टर्म क्या है? y। तीसरी टर्म क्या है? 2 वर्गमूल 2z। तो ये बच्चों इसका होल स्क्वायर। तो बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूले को लगाना था, इधर साइड से इस साइड को लाना। तो बहुत ही आसान है बच्चों। तो ये आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित थे, ये पूरे हो गए। इनको आप नोट करो, फिर आगे का काम कराया जाए। थैंक यू।